हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जूते का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। सिर्फ सीधी और उल्टी सिलाई से बना लेंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, सिंपल एंड सोबर। और देखिए बनाएंगे जब हम यहाँ से पंजे से स्टार्ट करेंगे। और मैंने इसके अंदर 9 फंदे लिए हैं। अब ये देखिए कि किसको छोटा बनाना है और बड़ा बनाना है। अगर 6 से 7 नंबर का जूता है तो 9 फंदे डालिए, और अगर आपने 5 नंबर का बनाना है तो भी 9 फंदे डालिए, ऊपर से कम कर देंगे। और अगर आपने इससे बड़ा बनाना है, जैसे 8 और 9 का बनाना है, तो आप इसके अंदर 11 फंदे डालिए। स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे तो आपके इस तरह से छोटे बड़े जो पैर का नंबर है वो तो मैंने आपको बता दिया। और देखिए सिलाई नंबर 11 है मेरा। ये देखिए सिलाई नंबर 11, और मैंने देखिए वर्धमान का ही ऊन लिया है, थोड़ा अच्छा सा है, शाइन भी है इसके अंदर। और स्टार्ट इस तरह से करेंगे पंजों से। तो अब आपने क्या करना है, देखिए फर्स्ट रो जो बुननी है आपने पूरी इस तरह से सीधी बुननी है। 5 नंबर वाले, जो 5 नंबर है जिनका, वो आप किस तरह बुनेंगे, आप इसी तरह से पहले 9 फंदे ही बुनिए। 5 6 7 तक के लोग इसी तरह बुनेंगे, और 8 और 9 के लिए 11, उसमें 11 फंदे डालेंगे स्टार्टिंग में। अब देखिए आपने क्या करना है, एक उतारेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। इसके बाद आपने फ्रेंड्स एक फंदा बढ़ा लेना है इस तरह से। तो ये 3 हो गए, फिर ये 4 हो गए, 5 6 7 8, 8 के बाद ये 9 10, लास्ट वाला फंदा 11, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इन 11 फंदों को आपने सीधा सीधा बुनना है। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वाला फंदा 11। अब आपके 11 फंदे हो गए। अब आपने फिर से इस रो के अंदर दोनों किनारों पे एक एक फंदा फिर से बढ़ाना है। तो 2 हो गए, 3 हो गए, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10, एक फंदा बढ़ाइए 11, लास्ट वाला फंदा 12, और एक ये 13 फंदे हो गए फ्रेंड्स। ये इस तरह से। अब आपने इन 13 फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है। 2 2 के बाद ये 3 7 8 9 10 11 12, और ये 13। इस तरह से हमने 13 फंदे बढ़ा लिए। अब हमने 14 फंदे, फिर हमने इस लाइन में फिर से फंदे बढ़ाने। हमने फ्रेंड्स कहाँ तक फंदे बढ़ाने, हमने इसके अंदर 27 तक फंदे बढ़ाने। अभी हमारे देखिए 3 हो गए,
4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक ये 13 14 लास्ट वाला फंदा 15। अब आपने फ्रेंड्स क्या करने, देखिए अब आपके 15 फंदे हो गए ना, तो अब आप देखिए फ्रेंड्स, जब आपके 15 फंदे हो जाएंगे तब आपने क्या करना है, उल्टी तरफ आकर आपने पूरी सिलाई 15 फंदों की उल्टे उल्टे बुननी है। यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आपने 15 फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब आप सीधी तरफ आ गई हैं, तो देखिए अब हम यहाँ से डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले देखिए 1 2 2 के बाद फंदे बढ़ाएंगे 3 और एक ये 4 4 फंदे हो गए। अब हमने ये वाला फंदा ग्रीन कलर से बुनना है। देखिए एक फंदा ग्रीन कलर से बुन दीजिए, फिर एक फंदा वाइट से बुनिए, फिर एक फंदा ग्रीन कलर से बुनिए, इस तरह से। और इसके बाद बीच में आपने 3 फंदे वाइट कलर से बुनने हैं, 1 2 3। फिर आपने एक फंदा ग्रीन कलर से बुनना है, एक आपने वाइट से बुनना है, फिर आपने एक ग्रीन से बुनना है, फिर आपने एक वाइट से बुनना है, एक फंदा बढ़ाना है, इसके बाद आपने एक फंदा सीधा बुनना है और लास्ट वाला फंदा उल्टा ही बुन दीजिए। अब इस तरह से, तो देखिए इस तरह से बनेगा। बीच में 3 है, इधर उधर एक एक है ग्रीन, इस तरह से। अब आप देखिए उल्टी तरफ आ गई हैं, तो किस तरह बुनेंगी, इसको उतारिए, फिर आपने 2 3 4 4 फंदे तो आपने फ्रेंड्स इसी कलर से बुनने हैं। यहाँ से 3 फंदे बुनेंगे इससे वाइट से। इसके बाद आपने एक ग्रीन कलर से एक, और ये दो फंदे आपने ग्रीन से बुने, एक आपने वाइट से बुनना है, फिर आपने 2 फंदे ग्रीन से बुनने हैं, एक और 2, फिर आपने एक फंदा वाइट से बुनना है, इस तरह से। फिर आपने 2 फंदे, एक और 2 ग्रीन से बुनने हैं। इसके बाद आपने एक वाइट से बुनना है, 2 फंदे ग्रीन से, यहाँ से, इस तरह से। और अब आपने ये, इसके बाद आपने 2 बुनने, एक बुन दिया, एक और बुनिए, इस तरह। फिर आपने तीनों फंदे वाइट से बुनने हैं, 1 2 3। तो देखिए ग्रीन कलर से कितने बुने हैं हमने, 2 बुने हैं, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से एक उतारेंगे, फिर आपने एक फंदा वाइट से बुना, एक बढ़ा लीजिए, इसके बाद आपने ये सारे फंदे 1 2 3, और अब आपने यहाँ अपने दूसरे कलर से बुनना है। अब देखिए जो बीच वाला फंदा है ना, इसको आपने इस कलर से बुनना है। एक धागा आगे कीजिए, इसके बाद आपने 2, यानी कि आपने एक फंदे के 3 फंदे बनाने, फिर आपने इसको वाइट से बुनना है। 1 2 3 4 5, और अब आपने इसको इस कलर से बुनना है। इसे यहाँ लॉक कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। अब आपने फिर से इस फंदे को देखिए, एक धागा आगे लाइए, दोबारा से बुनिए, तो एक फंदे के ये 3 फंदे बन जाते हैं, और बाकी के फंदे आपने वाइट से बुनने हैं।
1, 2, 3, एक फंदा बढ़ा दीजिए, 4, देखिए 2, 2, 4, 5, 6 थे ना, तो ये 2, 2, 4, 5, 6 हो गए इधर भी, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, ये देखिए, अब आप उल्टी तरफ हैं, तो देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे आपने वाइट से बुने। अब आपने देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, इन तीनों फंदों को आपने एक साथ इस तरह से उल्टा बुनना है। फिर आपने ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद इन 3 फंदों को 1, 2 और ये वाला फंदा भी ले लीजिए, 3। इन 3 फंदों को इस कलर से आपने उल्टा बुनना है। तीनों में से ठीक से निकालिए इस तरह से। और फिर आपने बाकी के सारे फंदे वाइट कलर से ही बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाला फंदा 6, इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए हमारी एक बहुत प्यारी सी बूटी तैयार हो गई है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, अब आपने फिर से आपने 2 फंदे बुनने हैं। इसके बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए, 3, 3 के बाद देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक फंदा बढ़ाइए, 19, 20 और ये 21। अब आपके 21 फंदे हैं, तो अब आपने पूरे 21 फंदे उल्टी तरफ हैं, तो पूरे 21 फंदे उल्टे उल्टे बुन लीजिए। 4, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इतने आसान है फ्रेंड्स ये बनाना कि जो बिगिनर्स हैं ना वो भी इजीली इसे बना सकते हैं। बस उन्होंने एक बार मेरी वीडियो को अच्छे से देखना है। इस तरह से मैं पूरे 21 फंदे उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। ये देखिए लास्ट वाले फंदे को भी उल्टा बुनिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ जो हैं, 3 लाइनें डालनी हैं, वो भी सीधी सीधी। तो अब आपने क्या करना है, बस फंदे भी बढ़ाने हैं साथ में। देखिए ये 2 हो गए, 2 के बाद एक डालिए, 3, अब 21 थे ना, तो हमने 2 फंदे दोनों किनारे पे बढ़ा दिए, तो 22, 23 फंदे हो जाएंगे ये। इस तरह से हमने 23 फंदों को सीधा सीधा ही बुनना है यहाँ से। इस तरह से एक फंदा बढ़ा दीजिए यहाँ पे और एक फंदा, दोनों फंदों को सीधा बुनिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस वाले फंदे को अब आपने, लास्ट वाले फंदे को आपने सीधा नहीं बल्कि उल्टा बुनना है, क्योंकि हमने 3 सिलाइयाँ, 3 लाइनें सॉरी, उल यहाँ पर उसकी डालनी है सीधी सीधी की। तो देखिए अब आपने एक उतार लिया, अब आपने देखिए ये 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, लास्ट वाला फंदा 23। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आपने 23 फंदे थे ना, देखिए ये एक लाइन आ गई है ना सीधी सीधी। अब आपने इस तरह से 2 लाइनें और बनानी है, बस आपने बीच बीच में फंदे भी डालने हैं। तो देखिए मैं इस तरह से 1, 2, एक फंदा बढ़ा लेती हूँ, 3, बाकी के सारे फंदे मैं सीधे सीधे बुन कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस रो को पूरा सीधा-सीधा बुन लिया था। एक फंदा यहाँ बढ़ा है, एक फंदा यहाँ, फिर जब मैं इधर आई तो फिर मैंने सीधा-सीधा बुन लिया है। तो इस तरह से देखिए 4 सिलाइयाँ हो गई हैं, यानी कि एक ये 2 ये और फ्रेंड्स देखिए 2 लाइनें आ गई हैं। हमने तीसरी लाइन भी इसी तरह से बुननी है, लेकिन इसमें भी फंदा बढ़ा देंगे और अब हमारे 27 फंदे हो जाएँगे। इसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ाएँगे। तो देखिए 3 हो गए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 के बाद एक फंदा बढ़ा दीजिए यहाँ पे 25, 25 के बाद ये 26 और ये लास्ट वाला फंदा 27। बस फ्रेंड्स हमने इसकी चौड़ाई 27 फंदों तक ही रखनी है। अब आपने इस लास्ट वाले फंदे को आपने फ्रेंड्स देखिए उल्टा बुनना है, क्योंकि अभी हमने यहाँ इधर से ही बुनना है। अब आपने इन 27 फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। इन 27 फंदों को सीधा सीधा बुन कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 1 और 2 3 लाइनें हमारी यहाँ पर सीधी-सीधी आ गई हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए पूरी सिलाई आपने सीधी बुननी है और एक सिलाई जब आप उल्टी तरफ आएँगी तो उल्टी बुनेंगी। यानी 2 सिलाइयाँ आपने एक सीधी बुननी है और एक उल्टी बुननी है। बस 27 फंदों तक के फ्रेंड्स आपने फंदे बढ़ाने, इसके बाद फंदे नहीं बढ़ाने। हाँ, अगर किसी ने 8, 9 का जूता बनाना है, वो उसके अंदर 29 फंदे तक बढ़ा लें। 29 फंदे हो जाएंगे उनके, यानी थोड़ा सा आपकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। 8 और 9 के लिए बता रही हूँ फ्रेंड्स, 7 6 के लिए इतना ही रखें। और हाँ, किसी के 5 नंबर का जूता है, उसने छोटा बनाना है, तो वो इसके अंदर 27 फंदे ना रख करके बस 25 फंदों पे भी उनकी चौड़ाई आ जाएगी। इस तरह से आपने छोटे बड़े का भी ध्यान रखना है। मैंने 6 और 7 के लिए बनाया है तो मैंने 27 फंदे रखे हैं। अब आपने देखिए उल्टी तरफ है तो पूरी सिलाई आपने अब उल्टी बुननी है। यहाँ से पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुन दीजिए। 2 4 4 फंदे फ्रेंड्स आप कम करते रहिए चौड़ाई में। 29, 30, 31। अब 8 और 9 तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाता है, उसकी चौड़ाई के हिसाब से भी तो हमने आगे का चौड़ा बनाना है। तो आप 31 तक आराम से रख लीजिए चौड़ाई में। और अगर लंबा भी पैर है तो आप ये जो एक डिज़ाइन में बना रही हूँ ना बीच में बूटियों वाला, ये डिज़ाइन एक और बढ़ा दीजिए। इस तरह से लंबाई भी बढ़ जाएगी और चौड़ाई भी बढ़ जाएगी। 8 और 9 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्रेंड्स, इतना तो मोस्टली कम ही होता है। हाँ, 6, 7, 5 ये ज़्यादा होता है। अब आपके देखिए बीच में सीधा सीधा भी आ गया। अब आपने यही वाली बूटी यहाँ बनानी है, तो किस तरह देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब आपने यही बूटी यहाँ बनानी है। तो देखिए एक एक के बाद देखिए 2 और ये 3 3 के बाद फ्रेंड्स आपने ग्रीन कलर से बनाना है। तो देखिए एक फंदा ग्रीन से बुनिए और एक फंदा वाइट से बुनिए, फिर एक फंदा ग्रीन से बुनिए यहाँ। फिर आपने 3 फंदे फ्रेंड्स यहाँ पे 3 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं। 1, 2
3, 3 के बाद फिर एक ग्रीन से बुनिए, फिर ग्रीन के बाद आपने एक फंदा वाइट से बुनना है, एक फंदा आपने ग्रीन से बुनना है। फिर से 3 फंदे आपने वाइट से बुनने हैं, 1, 2, 3, एक फंदा ग्रीन से बुनिए, 1 और एक आपने वाइट से बुनना है, 1 फिर एक आपने ग्रीन से बुनना है, फिर आपने 3 फंदे वाइट से बुनने हैं, 1, 2, 3, 3 के बाद एक ग्रीन से बुनिए, एक वाइट से बुनिए, फिर एक ग्रीन से बुनिए। इसके बाद आपने तीनों फंदे वाइट से बुन दीजिए। इस तरह से देखिए, आप इस तरह देखिए किस तरह से ये देखिए रो कंप्लीट हो गई है। अब आपने पीछे आ गए हैं, तब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से एक उतारा, एक बुन दिया, 2, अब आपने एक फंदा ग्रीन से बुनना है, यानी कि अब 2 फंदे ग्रीन हो गए, और अब आपने वाइट वाला वाइट से बुनिए, 2 फंदे आपने ग्रीन से बुनने हैं, 1 और 2, फिर आपने एक वाइट से बुनना है, 2 फंदे ग्रीन से बुनिए, 1 और 2, वाइट वाले से बुनिए, 2 फंदे ग्रीन से, 1 और 2, एक वाइट से बुनिए, 2 फंदे ग्रीन से बुनिए, 1 और 2, एक वाइट से बुनिए, 2 फंदे ग्रीन से बुनिए, 1 और 2, एक वाइट से बुनिए, 2 ग्रीन से बुनिए, 1, 2, एक आपने वाइट से बुनना है, 2 आपने ग्रीन से बुनने हैं, इस तरह से। और लास्ट के फंदे दोनों वाइट से बुन दीजिए, 1 और ये 2। तो देखिए किस तरह से, यानी कि इस पूरी रो में फ्रेंड्स ये 2 फंदे सीधे, बाकी 2 हरे 1 सफ़ेद, 2 हरे 1 सफ़ेद, 2 हरे 1 सफ़ेद, इस तरह से पूरी उल्टी लाइन कंप्लीट होगी उल्टी तरफ से। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने 1, 2, 2 के बाद देखिए 3, 4, 4 फंदे तो फ्रेंड्स आपने वाइट से बुने। अब आपने ये बीच वाला फंदा था ना, इसको आपने इस वाले कलर से बनाना है, एक धागा आगे लाइए, दोबारा से बुनिए, यानी कि एक फंदे के 3 फंदे बन गए हैं। अब आपने वाइट से बुनना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद ये वाला फंदा, यहाँ देखिए एक धागा आगे लाइए और इसे बुन दीजिए, यानी एक फंदे के 3 फंदे बनाइए। अब आपने फिर से 5 फंदे वाइट से बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और फिर आपने ये वाला यहाँ पर एक धागा आगे लाइए और ये 2, फिर आपने 5 फंदे वाइट से ही बुनने हैं, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ। तो देखिए एक धागा आगे लाइए और दोबारा से बुन दीजिए, एक फंदे के 3 फंदे हो गए, बाकी के सारे फंदे वाइट से बुन दीजिए, इस तरह से। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, फिर अब आप उल्टी तरफ हैं तो किस तरह बुनेंगे, वाइट वाले फंदे वाइट से ही बुनिए, 2, 2 के बाद 3, 4, अभी देखिए 1, 2 और ये 3, इन तीनों फंदों को आपने अपनी तरफ फंदा रखिए, यानी कि धागा रख के उल्टा बुन लेना है। फिर आपने वाइट फंदे वाइट से बुनिए, 1, 2, 3, 4, 5
और वाइट वाले ये वाले फंदे जो हैं फूल, जो हमारी बूटी है ना इसका जो फूल है छोटा सा, वो आपने इसी कलर से तीनों फंदों को एक साथ उल्टा बुनना है इस तरह से। और वाइट वाले फंदे वाइट से बुनिए, 1 2 3 4 5, और फिर इन तीनों फंदों को 1 2 3, और इन तीनों फंदों को आपने एक साथ उल्टा बुनना है। 5 फंदों को वाइट वाले 5 फंदे उल्टे बुनिए, और अब आपने यहाँ से तीनों फंदों को उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। फ्रेंड्स हमारी देखिए बहुत खूबसूरत सी बूटी तैयार हो गई है इस तरह। ये देखिए, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब आपने पूरी सिलाई सीधी सीधी बुननी है, उल्टी तरफ आएंगे तो आपने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुननी है। तो इस तरह से मैं ये 2 सिलाइयाँ सीधी तरफ सीधी उल्टी तरफ उल्टी बुनकर फिर आगे आकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, मैंने एक सीधी और उल्टी सिलाई बुनने के बाद ये 3 लाइनें देखिए सीधी सीधी डाल ली हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यही वाली बूटी ऊपर डालनी है और 3 लाइनें और बनानी है, बस रिपीटिंग का काम है। अब आपने एक सीधी बुनिएगा, एक उल्टी, उसके बाद ये बूटी डालनी है आपने, जैसे ये पूरा डिज़ाइन बनाया था बस इसी को आपने एक बार और ऊपर रिपीट करना है। तो देखिए ये वाली लाइन मैंने रिपीट कर ली, अब ये मैं बूटी डालूंगी, फिर ये लाइन में रिपीट करूंगी। तो ये रिपीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने आपको देखिए यहाँ तक समझा दिया था। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये 3 लाइनें थी, तो ये मैंने 3 लाइनें सीधी सीधी बुनी, यानी 6 सिलाइयाँ मैंने सीधी सीधी बुन ली। तो ये इस तरह की एक पट्टी बन गई और यही वाला डिजाइन उठा के मैंने यहाँ रख दिया है। तो ये भी रिपीटिंग था, मैंने देखिए 2 बार आपको ये बता दी थी किस तरह से बनानी है ये बूटी। यही बूटी मैंने यहाँ बना ली है। इसके बाद मैंने फिर यही 3 ये वाली पट्टी मैंने यहाँ बना ली। तो इस तरह से ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ रिपीट कर लिया है। अब रिपीट करने के बाद फ्रेंड्स अब देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बस जरा जरा से ऊन से हमने डिजाइनिंग कर ली है इसमें। अब हमने इसका पार्टीशन करना है फ्रेंड्स। देखिए तो आप क्या करना है, 3 सीधी सीधी लाइनों के बाद यानी 6 सिलाइयों के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से पार्टीशन करना है। तो देखिए एक एक के बाद देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद देखिए 10 और ये 11। फ्रेंड्स देखिए 11 फंदे आप यहाँ रहने दीजिए। इसके बाद आपने देखिए 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डालिए। एक फंदा हमने घटाया, फिर हमने ये 2 फंदे बंद कर दिए, बंद कर रहे हैं हम यहाँ पर। फिर हमने 3 फंदे बंद करे, 3 के बाद देखिए ये 4 फंदे बंद करे, फिर सिलाई पे डाला, फिर ये मैंने 5 फंदों को बंद कर दिया है इस तरह से। देखिए यहाँ अब हमारे यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और एक 11। अब हमने इन 11 फंदों को सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। यहाँ हमने इसका पार्टीशन कर लिया है। अब हमने 11 फंदों को सीधा सीधा बुनना है, और कितनी लाइनें बुननी है ये भी बता दूंगी मैं आपको। हमने इसके अंदर फ्रेंड्स 15 लाइनें बुननी है। तो देखिए अब यहाँ से फिर हम बस इन 11 फंदों को इधर की एक पट्टी बना लेंगे और उधर की पट्टी भी हमने 11 फंदों पर ही बनानी है इस तरह से। धागा आगे करके एक उल्टा बुन दीजिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह से जब मैंने 2 सिलाइयाँ बुनी है तो एक लाइन आ गई है। इसी तरह से आपने इसके अंदर 15 लाइनें बुननी है। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आपका पैर छोटा है तो लाइनें थोड़ी कम कर दीजिए, और आपका पैर अगर थोड़ा बड़ा है तो लाइनें बढ़ा लीजिए। बनाना इसी तरह है, बस थोड़ा सा लंबाई का फ़र्क है। तो वो आप इंच टेप से नाप लीजिए कि आपको कितनी लंबाई रखनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए ये 1 2 3 4, ये 4 हो गई हैं। आप इन 3 लाइनों को छोड़ दीजिए, यहाँ से गिनिए। तो देखिए अभी 1 बनी है, इसी तरह से आपने 15 लाइनें बनानी है। इधर की 15 लाइनें बनानी है और इधर की भी 15 लाइनें बनानी है। तो मैं दोनों तरफ की पट्टी बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है।
बस देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 11 फंदों की देखिए पट्टी बना ली है। और देखिए मैंने कितनी लाइनें बुनी हैं और मैं सिलाइयाँ भी बता दूंगी। 3 तो यहीं तक थी। इसके बाद देखिए, अगर आप इसको पूरा गिनेंगे तो गिन लीजिए, 1 2 3, ये 3 हमने इधर भी बुन रखी है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए मैंने 15 लाइनें बुन ली हैं और आप सिलाइयाँ गिनेंगे तो 30 सिलाइयाँ हैं। इस तरह से हमने एक साइड की पट्टी देखिए इधर की बना ली है और इधर की भी बना ली है। अब यहाँ पर सिर्फ हमने आपको बंद करना बताना था। तो देखिए इस तरह से बंद करेंगे। पहले 2 फंदे बुनेंगे, सिलाई पर डाल देंगे, फिर दूसरे वाले फंदे के साथ बुनेंगे, फिर इसे भी सिलाई पर डाल देंगे, दूसरे वाले फंदे के साथ मिला मिला कर बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इतने आराम से इन फंदों को बंद कर लेंगे। देखिए कितना आसान है ना फंदे बंद करना। बस 2 फंदों को एक साथ बुनिए, उस और जो बुना हुआ फंदा है उसे सिलाई पर डाल के दूसरे के साथ मिला करके बुन दीजिए। इस तरह से हमने सारे फंदे बंद करने हैं। हर स्टेप बताना ज़रूरी होता है ना फ्रेंड्स, कभी आप भूल जाएं। यहाँ से अब आपने इसके अंदर से इसको इस तरह से निकाल लेना, एक नॉट लगा देनी है जिससे ये पक्का हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने बंद कर लिया और ये तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हमने यहाँ से हर चैन से फंदे उठाने। तो देखिए मैं 40 फंदे इधर से उठाऊंगी और इधर से मैंने देखिए स्टार्टिंग में, यहाँ से मैंने देखिए स्टार्टिंग में 9 फंदों से स्टार्ट करा था, तो 9 फंदे यहाँ से उठाएंगे और 40 फंदे यहाँ से उठाएंगे। तो देखिए फंदे उठाना भी बहुत ईजी है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया है। थोड़े से मैं अभी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे फंदे उठाना। आपने इस कलर से यहाँ पर एक लाइन डालनी है। तो एक तो हम इससे उठा लेंगे और एक हम बुन लेंगे। इस तरह से यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। और अब देखिए नॉट लगाने के बाद यहाँ से आपने हर चैन में से फंदा उठाना है। एक हो गया, ये 2 3 4 5, देखिए 5, ये 6। इस तरह से फ्रेंड्स आपने यहाँ से 40 फंदे उठाने। तो मैं फंदे उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। लाइए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ से भी फंदे उठा लिए हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसमें 40 की बजाय 39 ही फंदे आए हैं, तो आप 39 उठाइएगा। अगर आपने 1-2 लाइनें बढ़ा ली तो ये फंदे बढ़ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से 39 फंदे आ गए, ये बीच के मैंने 9 फंदे उठाए और इधर से भी मैंने 39 फंदे ही आए। यानी कि आपने हर चैन से फंदा उठाना है, चाहे जितने भी फंदे आए इतने फंदे उठा लीजिए। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए इस वाले कलर से ही आपने यहाँ से देखिए ये पूरी सिलाई, फिर ये 9 फंदे, फिर ये इधर के फंदे, इन सबको आपने सीधा सीधा बुनना है। इस तरह से जब आप सीधा सीधा बुनेंगी तो यहाँ एक बहुत प्यारी सी लाइन आ जाएगी। एक लाइन आ रही है, देखिए अभी दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और बुन लेती हूँ तो दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ एक लाइन आ गई है। इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरी लाइन कवर करनी है इस कलर से। फिर इसी तरह से हमने वाइट कलर से 3 लाइनें बनानी है। तो मैं ये लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए ये वाली लाइन आपको बता दी थी सीधी सीधी। इसके बाद मैंने देखिए 1 2 3 3 लाइनें और डाल दी हैं। ये हमारा साइड का बॉर्डर बन गया और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए और फ्रेंड्स अब फिर मैंने देखिए यहाँ से यहाँ तक के फंदे बुन लिए हैं। अब आपने इसका सोल बनाना है। तो देखिए सोल में ये मेरे क्या 9 फंदे हैं, तो अभी हमने इन फंदों को और बढ़ाना है। तो देखिए किस तरह से जब ये आप बुन लेंगे ना तो यहाँ आ जाइए। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 के बाद देखिए एक फंदा इधर से ले लीजिए, 10। अब आपने फिर से यहाँ से इन 10 फंदों को बुनना है। एक के बाद देखिए 2 3 4 5
6 7 8 9 10 और इसके बाद फ्रेंड्स एक धागा आगे लाके एक फंदा और बुन लीजिए, यानी कि अब 11 हो गए। इस तरह से फ्रेंड्स हमने दोनों तरफ से अभी इसी पे फंदे बनाने हैं। कितने फंदे बनाने? हमने इसमें 15 फंदे करने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ से ले लीजिए 12। आप धागा आगे ला करके लीजिए, ये 12 हो गए। इस तरह से फिर से आपने इन 12 फंदों को बुनना है। दोनों तरफ से मिला मिला करके 15 फंदे कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट वाला 11 के बाद इसे भी बुनिए 12। इसके बाद धागा अपनी तरफ ला करके ये 13। अब इन 13 फंदों को बुन लेते हैं यहाँ से 2 3 4 5 5 के बाद देखिए 6 7 8 9 10 11 12 13 13 के बाद ये एक धागा आगे ला करके बुनिए, ये 14। अब आपने फ्रेंड्स फिर से इन 14 फंदों को सीधा सीधा बुनना है यहाँ से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 13 के बाद ये 14 और ये 15। एक फंदा धागा ला करके 15। अब देखिए फ्रेंड्स ये 15 फंदे हो गए ना। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए अब आपने सोल बनाना है। किस तरह से? देखिए 2 हो गए, 2 के बाद देखिए 3, 3 के बाद 4 5 6 7 के बाद ये 8 9 10 11 12 13 14 और अब फ्रेंड्स देखिए 14 का ये 15 फंदा है ना, इस फंदे को आपने इस वाले फंदे के साथ मिला करके बुनना है। तो देखिए इस तरह से बुन लीजिए। ये बुन लिया हमने। अब भी हमारे 15 ही फंदे हैं। अब हमने दोनों तरफ से मिला मिला करके बुनना। देखिए 1 1 के बाद ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और फ्रेंड्स देखिए ये वाला जो फंदा है ना, इसको आपने इसके साथ मिला करके बुनना है। तो इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बुन लीजिए। धागा इधर ले आइए, मतलब हमने दोनों फंदों को बनाना है। इस फंदे से इस फंदे को मिलाना है, फिर उधर जाएंगे तो उधर वाले फंदे से मिला करके बुन लेंगे। 15 फंदों पर हमने सोल बनाना है। हमने फ्रेंड्स देखिए पूरी सिलाई जब तक हमारे सारे फंदे पूरे एक फंदे तक हमने इसी तरह रिपीट करना है। तो एक बार और देख लीजिए। देखिए कितने हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इसके साथ मिला करके बुन दीजिए, ये है 15। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए ये सोल बन रहा है पीछे का, और कितना प्यारा लग रहा है देखिए। और थोड़ा शाइन वाला ऊन है तो और भी अच्छा लग रहा है ये।
आपने इस तरह से पूरे फंदों को कंप्लीट करना है। तो मैं पूरे कंप्लीट कर कर रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने पीछे का सोल कंप्लीट कर लिया है और सारे फंदों को इनके साथ मिलाकर बुन लिया है। अब ये सारे फिनिश हो गए। ओनली सिर्फ इसमें पीछे के जो फंदे फंदे थे 15, बस वही बचे हैं। अब आपने क्या करना है, देखिए इसे फ्रेंड्स हम बिना सिलाई वाला ही बना रहे हैं। तो देखिए अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 के बाद देखिए ये दोनों को एक साथ मिला लीजिए 14। और अब आपने यहाँ से एक फंदा उठाना है। तो अब ये देखिए फिर से 15 फंदों का धागा आगे करके उठाएंगे ना, तो फिर ये पीछे आ जाएगा। इस तरह से आपने उठा लिया, यानी कि आपने यहाँ की हर चैन से फंदा उठाते भी जाना है और फंदा कम भी करना है। अब देखिए फिर ये 2 हो गए ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 के बाद देखिए इन दोनों को एक साथ बुन लीजिए, यानी कि अब ये 14 फंदे हो गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स 14 के बाद आपने यहाँ से फंदा उठाना है। तो देखिए धागा आगे करके आपने फंदा उठाना है, यहाँ से इस लाइन से उठाना है आपने इस तरह। तो फिर ये 15 हो गए। इसी तरह से आपने ये पूरे फंदे उठाते जाना है और पीछे का बैक बनाते जाना है, यानी कि 15 फंदों से ही। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, फिर मैं रिपीट करके फिर आगे का प्रोसेस बताऊंगी आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इन दोनों को एक साथ बुनिए, हो गई ये 14। और इसके बाद धागा आगे रखिए और इस वाली चैन से यहाँ से आपने फंदा उठा लेना है इस तरह से। फ्रेंड्स देखिए मैं आपको सारा प्रोसेस बता रही हूँ, यानी आपने स्टेप बाय स्टेप अगर आप मेरी वीडियो देखेंगी अच्छे से ध्यान से तो आप पूरा इजीली बना लेंगी। इसके बैक में थोड़ा सा हम इस तरह से इसको शेप देंगे, नहीं थोड़ा सा उठा हुआ बनाएंगे। तो ये कुछ नई चीज़ है, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा। पहले आप ये पूरे यहाँ तक कवर कर लीजिए, इसी तरह से बुनते जाइए। तो मैं रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने इसका बैक भी बुन लिया है, यानी पीछे की जो एड़ी के ऊपर का हिस्सा होता है वो हमने इसे दोनों तरफ से मिला कर बुन लिया। और ये 15 ही फंदे हैं और लास्ट पर आ गए हैं बिल्कुल। तो देखिए लास्ट पर किस तरह बुनना है। पहले दोनों फंदों को आपने एक कर देना है और इसके बाद जो लास्ट में आपने फंदा लेना है ना, यहाँ से ले लीजिए। इस तरह से आपने यहाँ से निकालना है इस तरह से। बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। तो अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फंदे कुछ कम करने हैं। 1 ये तो यहीं से देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 फंदे हो गए। अब ये 13 और इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए इस तरह से। एक फंदा इधर से कम हो गया। अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट वाले फंदे को दोनों को इस तरह से मिला के बुनिए। पीछे से फ्रेंड्स हम थोड़ा इस तरह से शेप बना रहे हैं इसकी, इसलिए हम यहाँ से फंदे
घटा रहे हैं। फिर ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और लास्ट वाले इन दोनों फंदों को एक साथ घटा दीजिए। फ्रेंड्स, आपको मेरे जूतों में कहीं हर जूतों में कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए, अब ये थोड़ा-सा नया है कि हम पीछे से इसको थोड़ा-सा उठा रहे हैं, जो ये बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद। देखिए इस तरह से। अब हम दोनों तरफ से फंदे घटा रहे हैं। कब तक घटाएंगे? जब तक हमारे 5 फंदे नहीं रह जाते। जब हमारे 5 फंदे रह जाएंगे फ्रेंड्स, तो फिर हम इसे बंद कर देंगे। अब देखते हैं कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इन दोनों फंदों को घटा दीजिए इस तरह से। फिर आपने दोनों तरफ से घटाने हैं। अब देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन दोनों फंदों को घटाइए, 9 इस तरह से। फिर से आपने घटाने हैं। इस तरह से फ्रेंड्स मैं जब तक घटा लेती हूँ, जब मेरे 5 फंदे हो जाएंगे, जब तक 3, 4, 5, 6, 7 धागा अपनी तरफ करिए और इन्हें घटा लीजिए इस तरह से। 2, 3, 4, 5, 6 धागा अपनी तरफ करके ये 7 हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब 6 फंदे रहेंगे, बस एक और घटाना है हमने। यहाँ से 1, 2, 3, 4 धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 5। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके 5 फंदे ना, आपने क्या करना है, यहाँ से इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए, फिर सिलाई पे डाल दीजिए। फिर 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डाल दीजिए। 2 फंदों को एक साथ बुनिए, सिलाई पे डाल दीजिए। फिर इन 2 फंदों को एक साथ बुनिए और यहाँ से इसको फिनिश कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से पीछे से बहुत प्यारा सा डिज़ाइन आएगा। अभी हम इसकी आउटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको बंद कर लिया है। अब हम देखिए हर चैन के अंदर फ्रेंड्स सिंगल क्रोशे से, यानी कि आपने हर चैन के अंदर सिंगल क्रोशे से इस तरह से बुनना है। ये देखिए, यानी अब हम इसकी आउटिंग कर रहे हैं, जिससे हमारा जूता देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा इस तरह से। इस तरह से आपने फ्रेंड्स पूरे जूते की इस तरह से आउटिंग करनी है। तो मैं ये पूरी आउटिंग करके फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने सारी आउटिंग कर ली है। अब देखिए हम यहाँ पर दोबारा से आउटिंग करेंगे। देखिए अब हम इसके बीच में रिवर्स आउटिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, इस तरह से।
आपने इसके अंदर डालना है, फिर इस तरह से कुरेशन निकालना है, इस तरह से बुनना है। देखिए आपने रिवर्स करना है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसकी पूरी आउटिंग करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसका कितना प्यारा सा लुक आया। देखिए सिर्फ मैंने सिंपल सी ही बूटियाँ डाली हैं और थोड़ा डिज़ाइनिंग कर दी है और 2-3 कलर यूज़ करे हैं। बस जो हमारे पास बच जाते हैं बस वही यूज़ करे हैं हमने। और देखिए इससे कितना प्यारा सा लुक आया है। देखिए यहाँ मैंने 3 बूटियाँ डाली हैं, यहाँ मैंने एक पट्टी सी डाल दी है और ये देखिए कितनी प्यारी सी आउटिंग है। और ये देखिए थोड़ा सा हमने पीछे से इस शेप में बनाया है इसको। और इसकी फिटिंग देखिए कितनी लाजवाब है। और देखिए ये बैक साइड है, एकदम फिट है 7 नंबर से 8 नंबर के लिए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।